नमस्कार दोस्तों, हम प्रस्तुत हैं आज के इम्पोर्टेंट युद्ध के साथ। तो हम आज इम्पोर्टेंट युद्ध करेंगे, जिसमें पहला है हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ। पहला ऑप्शन है 322 BC, दूसरा 326 BC, तीसरा 324 BC, चौथा 323 BC। आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 326 BC। इसका राइट आंसर है दोस्तों 326 BC, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस, ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को झेलम का युद्ध और वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, इसको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के बीच। एक और क्वेश्चन आता है सिकंदर के नाम पे कि सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुक्का फेलस। बुक्का फेलस, सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुक्का फेलस। मेरे साथ बोलिएगा, बुक्का फेलस। सिकंदर का घोड़ा का नाम बुक्का फेलस। इस युद्ध को झेलम, हाइडेस्पिस, वितस्ता तीनों के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है ए 261 BC, बी 260 BC, सी 259 BC, डी 263 BC। आपको इसका आंसर बताना है। अंत में कमेंट में सभी को अपना कितना मार्क्स आया ये कमेंट कर देना है, कितना का आप सही आंसर दे पाते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर है 261 BC। कलिंग का युद्ध 261 BC पूर्व लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध अशोक और खारवेल नरेश के बीच लड़ा गया था। अशोक और खारवेल नरेश। खारवेल नरेश के बीच लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध अशोक और खारवेल नरेश के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और एक और क्वेश्चन आता है अशोक से संबंधित। भारत में शिलालेखों का शुरुआत अशोक ने ही किया था। भारत में शिलालेखों का शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। 1191 ईस्वी, 1190 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी। आपको बताना है तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 1191 ईस्वी। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। 1193 ईस्वी, 1195 ईस्वी,
1192 ईस्वी, 1190 ईस्वी। आपको बताना है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1192 ईस्वी। ये भी जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि तराइन का पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन के पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे। ये याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान, और तराइन का दूसरा युद्ध में कौन जीते थे, तो मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें चंदावर का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है चंदावर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन 1 1194 ईस्वी, ऑप्शन बी 1195 ईस्वी, ऑप्शन सी 1196 ईस्वी, ऑप्शन डी 1192 ईस्वी। आपको बताना है चंदावर का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, जयचंद और गौरी के बीच, जयचंद और गौरी के बीच। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपको बताना है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें पहली लड़ाई कब हुई थी, 1520 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1561 ईस्वी, 1526 ईस्वी। इनमें से कौन सा राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसके बाद ही बाबर बादशाह का उपाधि धारण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपको बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1520 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1625 ईस्वी, 1556 ईस्वी। इनका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1556 ईस्वी। ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है 1761 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1762 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 1761 ईस्वी। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1540 ईस्वी, 1541 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1537 ईस्वी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1539 ईस्वी। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर खां, इनके बीच लड़ा गया था। हुमायूं और शेर खां के बीच। किनके बीच लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। इसमें शेर खां की जीत हुई थी और इसी के बाद शेर खां ने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया था। अगला है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1540 ईस्वी, 1541 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1510 ईस्वी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1540 ईस्वी। इसका नाम एक और है दोस्तों, बिलग्राम का युद्ध। इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। यह भी किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। इसका राइट आंसर है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। यह किसके किसके बीच लड़ा गया? ये हुमायूं और सिकंदर सूरी के मंत्री तातर खां के बीच लड़ा गया था। अगला है दोस्तों, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? इसका भी राइट आंसर है 1555 ईस्वी। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, तालीकोट्टा का युद्ध कब हुआ? तालीकोट्टा का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। ये विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ये किनके बीच लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला आगे देखिएगा दोस्तों, आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यह किनके बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? आपको बताना है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया।
बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ये किन के बीच लड़ा गया? तो हेक्टर मुनरो और 3 राजा थे भारत के। हेक्टर मुनरो अंग्रेज, तो इनके बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। थैंक यू दोस्तों, आगे हम फिर मिलेंगे। आप अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।